वैश्यावृत्ति के खिलाफ एकजुट हुए शहर के युवा, किया धरना प्रदर्शन। गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकी देते हुए अवैध कार्यों में फंसाने की दे रहे चेतावनी। धर्मनगरी में चल रहे वैश्यावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाते हुए व्यापारियों ने बंद न किए जाने पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जो समाजसेवी युवा इस कुरीतियों के खिलाफ अभियान को चला रहे हैं, उन्हें धमकी देने वालों पर भी कार्रवाई करने की मांग उठाई। सोमवार को रेलवे स्टेशन के सामने शिवमूर्ति हरिद्वार के व्यापारियों के साथ समाज सेवियों ने धरना प्रदर्शन किया। व्यापारी नेता भोला शर्मा ने कहा कि धर्मनगरी की आबो हवा को खराब किया जा रहा है। धर्मनगरी में जहां पर देश विदेश में यात्रियों का आवागमन होता है, वहां पर वेश्यावृत्ति प्रकरण से जुड़ी महिलाएं अश्लील इशारे कर धर्मनगरी को कलंकित कर रही हैं। जब कोई व्यक्ति अस्थियां लेकर कर्मकांड के लिए हरिद्वार आता है, उसे भी अश्लीलता का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिन होटलों के सामने महिलाएं खड़ी रहती हैं, उन्हें इनका पुरजोर विरोध करते हुए पुलिस को शिकायत करनी चाहिए। वैश्यावृत्ति और नशे के खिलाफ अभियान चला रहे समाजसेवी करण पंडित ने कहा कि आज हरिद्वार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। आज इन अवैध धंधों के ने हरिद्वार की गरिमा को तार तार किया है। इससे देश विदेश में हरिद्वार धर्मनगरी की बदनामी हो रही है। अब इन अवैध धंधे करने वालों का इतना साहस बढ़ गया है कि सरेआम फोन पर धमकी देने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग भी इनके साथ हैं जो इन गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जल्दी पुलिस अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। इस मौके पर दीपक शर्मा, मोहित मल्होत्रा, नमन भल्ला, आशुतोष शर्मा, महेश, विष्णु अरोड़ा, प्रतीक शर्मा, मोहित जोशी, अमन सिखोला, वंश कौशिक, धर्मेंद्र, अनुभव चौहान आदि शामिल रहे। जो है मुख्य क्षेत्र है हरिद्वार का, शिव मूर्ति से लेके जो है स्टेशन और बस अड्डे तक का मुख्य क्षेत्र है, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें, स्कूल की छोटी बच्चियां स्कूल बसों में जो है बैठ कर जाती हैं। हमारी माताएं बहनें जो है वॉक भी करती हैं इवनिंग के समय पे। यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी है, खाना खाने भी आती है हमारी माताएं बहनें। हरिद्वार में कितने ही क्षेत्रों से, भारत के कितने ही राज्यों से लोग आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती है। जब वो स्टेशन और बस अड्डे से उतर के जब बैटरी रिक्शा में बैठती हैं या कहीं पे वॉक करती भी जाती हैं, तो उनसे रेट पूछा जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे उत्तराखंड और पूरे भारत की जनता से, कहां तक ये ठीक है? जब आपके, मैं सारे अधिकारियों को बोलना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन को बोलना चाहूंगा, अगर आपके परिवार की कोई महिला या हमारी कोई बहन जिस दिन इस तरह से अगर रोड पे उतर के आएगी कहीं जाने के लिए और उसे पूछा जाएगा कि तुम ये बताओ कि आपका रेट क्या है, कि चल रही है क्या, मेरे को बताओ कि ये कहां तक ठीक है, ये क्या ठीक हो रहा है? और जब कोई आवाज उठाता है इसके प्रति, जब इसके खिलाफ कोई विरोध करता है, तो उसको धमकी भरे फोन आने शुरू हो जाते हैं। तू पैसे बता कितने लेगा, तो अपनी वीडियो डिलीट कर, तू ये कर, लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप पूरी जनता से पूछना चाहूंगा, आप मीडिया बंधुओं से पूछना चाहूंगा, मेरे पूरे भारत की जनता से पूछना चाहूंगा और मेरे हरिद्वार की जनता से पूछना चाहूंगा कि कहां तक ये ठीक है? अगर कोई गलत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो क्या ये गलत हो गया? मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार का एक खुलेआम जो है देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिस प्रकार से पूरे हरिद्वार में, पूरे भारत ने वीडियो देखी होंगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक एक साथ में मैं आपको बताऊं, 10 से लेकर 20-20 महिलाएं बैंकर अलग अलग चौकों पे बैठे रहते हैं, डिवाइडरों पे बैठे रहती हैं, लोगों को इशारे करने का कार्य करती हैं। मुझे ये बताइए क्या सही है? उनके साथ अगर कल को कोई अच्छी महिला भी यहाँ पे घूम रही होगी तो उससे भी रेट पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे आप ये बताइए कि आपके घर में कितनी माताएं बहनें सुरक्षित है? अगर जो हरिद्वार के मुख्य क्षेत्र में अगर हमारी माताएं बहनें बिल्कुल घूम नहीं सकती, फिर नहीं सकती, तो कहां तक हमारा हरिद्वार जो है बिल्कुल सेफ? आप मेरे को ये बताइए। जा रहे हैं एसएसपी साहब को भी हरिद्वार कोतवाली में ऑलरेडी मैंने बहुत पहले से कंटिन्यू तो बैक टू बैक हम लोग कर रहे हैं और आज मैं एप्लीकेशन पे देने वाला हूँ, क्योंकि कल मुझे खुलेआम धमकी आई है कि तुझे हम देख लेंगे, पैसा पकड़ ले वरना तुझे हम देख लेंगे। मेरी ये समझो कि मेरी बहन के लिए उल्टा सीधा बोलना है, मुझे कॉल करके कहाँ तक ठीक? मैं आप सभी से पूछता हूँ, भाई भी बड़े भाई के समान भी उन्हें मानता हूँ, मैंने काफी बार उन्हें कॉल भी करा और हमारा जो है सहायता भी करी गई और ये बहुत अच्छा उन्होंने कार्य करा। कि अगर मैं कह रहा कि पहले अगर इस प्रकार से अगर पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन पहले ही अगर ऐसा जागरूक हो जाता तो हमारे को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता ही नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने 5 महिलाएं कल उठाई हैं, अगर इनकी कार्रवाई बैक टू बैक अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो हमें सड़कों पर उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो गलत कह रहा हूँ? अगर मैं हरिद्वार के प्रत्येक नागरिक से पूछना चाहूंगा, अगर पुलिस प्रशासन हमारा अगर एक्टिव हो जाए इस विषय को लेकर और बैक टू बैक अगर वो छापेमारी करे, बैक टू बैक अगर यहाँ पे, मैं कह रहा कि महिला पुलिस और महिला कांस्टेबल बिठाई जाए, तो यहाँ पे कभी इस प्रकार का कार्य होगा ही नहीं। और अगर बैक टू बैक आप इस तरह से महिलाएं उठाते रहेंगे जो ये वैश्यावृत्ति का धंधा यहाँ पे कर रही हैं, जो चला रही हैं, और मैं आपको बता दूं कि जिनका मेरे पास कल कॉल आया था वो शायद इस धंधे की जो है मेरे हिसाब से मुखिया है, जो मुझे फोन करके बोल रही थी कि आप पैसे बताओ कितने लोग हैं कि हमारे को डेली का ये ड्रामा नहीं चाहिए। और मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रही और धमकी देने का मुझे कार्य किया गया
कि अगर तुझे तो हम देख लेंगे, हम बताएंगे तुझे कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप बताओ, कल को अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो कल को कौन जिम्मेदार होगा। और जहाँ तक बात रही पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन को मैं सैल्यूट करता हूँ। इतना अच्छा काम अगर उन्होंने करा है तो बहुत बढ़िया। अगर बैक टू बैक ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो हमारे को रोडों को उतरने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूर्ति पे भैया भैया का भी हमारे पे काफी बार जो है आया कि यार कि ये जो है, भैया ने भी बहुत बार आवाज उठाई, ये गलत हो रहा है। भैया मैं आपसे स्वयं पर्सनल पूछना चाहूंगा कि आप ये बताओ कि आप खुद होटल के जो है खुद मालिक हैं, आप जो होटल ओनर हैं, आपको पूरा आपके तरफ का जायजा है यहाँ पे क्या चल रहा है। आप कहूंगा आपने मेरी भी वीडियो देखी होगी। एक सिर्फ इंडिविजुअल सिर्फ मैं ही गया हुआ था उस दिन, भैया जरा कहीं आउट ऑफ स्टेशन, मैं यहाँ पे से सिर्फ उधर से आ रहा था, रात को दवाई लेने के लिए गया था रानीपुर मोड़ पे, तो वहां से वापसी आ रहा था तो किसी ने मेरे को इशारा किया, मैं वहां पे रुक गया। उसके बाद से जैसे ही हमने कैमरा निकाला तो उसके एकदम ड्रामे शुरू हो गए, ये वो करके। मैं उसमें उस औरत से हाथ जोड़ करके बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अगर हम पहले भैया का समझाने का तरीका अलग है, हमारे साथ में जो और लोग होते हैं उन लोगों का समझाने का तरीका अलग है, हर किसी का बोलने का तरीका भी अलग होता है। मैं उसमें हाथ जोड़ रहा हूँ किसी के, उसको पैर पड़ के भी बोल रहा हूँ भाई मेरी बहन तो यहाँ पे बताइए। उस चीज के ऊपर कुछ लोग उपहास कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा ये क्या, अरे यार तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम डिमोटिवेट ना करो, हमारे काम को तो गलत ना बताओ। अगर यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, मैं किसी से भी पूछना चाहूंगा, हर किसी से पूछना चाहूंगा क्या हम गलत काम कर रहे हैं। और ऊपर से हमारे को ऐसे ऐसी बड़े भाई को कल को ऐसी ऐसी बातें बोली गई है फोन पे, कोई एक बारी को डाइजेस्ट ना कर पाए। अगर मैं आपको सुना दूं तो हम अभी वीडियो डालेंगे, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं भैया को बोलूंगा कि जरूर डाल दें उसमें। लेकिन ऐसी चीज, ऐसे काम, अगर आप ये काम कर रहे हैं ना, आप इस चीज को और करें। हम तो कहते हैं आप और मजाक बनाओ, हम इन चीजों से डरने वाले नहीं है, हमारे को और ज्यादा शक्ति मिल रही है और हम तो करेंगे, ठीक है। और अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ ना दे फिर भी हम ये काम करेंगे और इस चीज को बिल्कुल लगाम देने का काम करेंगे। ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो मतलब। और मैं आप सभी को मेरा नाम मोहित मल्होत्रा है।